हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p2, -3 एंड q10, y इज 10 यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, हमें डिस्टेंस गिवन है बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, तो अगर मैं पॉइंट यहाँ पे देखूं, मुझे p और q गिवन है 2, -3 एंड q10, y। अगेन कंसेप्ट किसका है यहाँ पे? डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द टू पॉइंट्स कैसे निकलता है? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे हमें क्या गिवन है? दो पॉइंट्स p और q के बीच का डिस्टेंस गिवन है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स का कोई एक कोऑर्डिनेट हमें यहां पे मिसिंग कर रखा है। ओके, मतलब वैल्यू हमें यहां पे नोन नहीं है। अब वो कौन सा कोऑर्डिनेट है? q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कंसेप्ट वही रहेगा बच्चों, यही फॉर्मूला आपको लगाना है और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को करना है। तो पहले यहां पे मेंशन कर लेते हैं पॉइंट हमारे पास क्या क्या है। तो P क्या है आपके पास? 2, -3। Q क्या है आपके पास? 10, y। ठीक है, अब यहां पे एज्यूम कर लेते हैं x1, y1 और x2, y2। तो P पहले आ रहा है x1, y1, Q बाद में आ रहा है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे सामने ये गिवन है, लेकिन मुझे रूट को यहां पे हटाना है। तो मैं क्या करूंगा? PQ स्क्वायर लिख लूंगा। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे होता है, कैसे अब मैं रूट को एलिमिनेट करूंगा। तो यहां पे PQ डिस्टेंस लिख लेता हूं, रूट x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 दैट्स मीन 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का वैल्यू y है, माइनस आपके पास यहां पे प्री डिफाइन है, फिर वैल्यू जो है -3 है, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब बच्चों यहां पे मुझे PQ का वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, ये PQ का वैल्यू कितना है? 10 यूनिट्स है। क्लियर हो गया? तो मैं यहां पे PQ को लिख सकता हूं 10 इक्वल्स टू, लेकिन उससे पहले मैं यहां पे रूट को हटाता हूं। क्लियर हो गया? चलो एक काम करते हैं, 10 लिख ही लेते हैं। यहां पे PQ इक्वल्स टू 10, रूट यहां पे अगेन मैं लिख रहा हूं 10 माइनस 2, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मुझे यहां पर रूट को हटाना पड़ेगा, तो मैं एक स्टेप लिखूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सेम कंसेप्ट है बच्चों जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था। स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा? अगर आपके पास लेट अस ऐसे कोई नंबर है रूट 16 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 16। रूट 10 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा? हमेशा 10। रूट 15 का स्क्वायर, आपको देखना है रूट के अंदर जो नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो रूट के अंदर जो वैल्यू है वही मेरा आंसर आ जाएगा स्क्वायरिंग में। ठीक है, मैं स्क्वायर करता हूं, तो लेकिन 10 का तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो यहां पे लिख लेते हैं 100 इक्वल्स टू, और ये वैल्यू हो जाएगी 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या हट जाएगा बच्चों? यहां से आपके पास रूट हट जाएगा। 64 को अगर मैं ट्रांसपोज कर लूं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64। तो इस वैल्यू को यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ट्रांसपोज करोगे आप 64 को लेफ्ट हैंड साइड, किसको? कांस्टेंट को एक साइड ट्रांसपोज कर लो, तो 100 माइनस 64 36 इक्वल्स टू, ओके, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, अगेन y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू वाई 2y 6y। कैसे आया बच्चों ये वैल्यू? ओके, हमने यहां पे आइडेंटिटी लगाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का वैल्यू यहां पे आपके पास y था, तो y का स्क्वायर, b का वैल्यू 3 था, 3 का स्क्वायर 9, और 2 इंटू a इंटू बी दैट्स मीन 2 इंटू y इंटू 3, जो आपके पास आ गया 6y।
अब यहां पे 36 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y है। हमारे पास गिवन जो फॉर्मेट आया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आया है। तो मैं क्या करूंगा, अब 36 को ट्रांसपोज कर लेता हूं, कहां पे, राइट हैंड साइड पे। इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 36 प्लस 6y इक्वल्स टू 0। आपको पता है 9 माइनस 36 कितना होता है बच्चों, दैट विल बी अ माइनस 27। रीअरेंज करता हूं हायर डिग्री से लोअर डिग्री में, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसका फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। हमने पास्ट चैप्टर में पढ़ा है, जो हमारे पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे वेरिएबल क्या है, y स्क्वायर, तो फॉर्मेट आप समझ सकते हो, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। अब a का वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पे a का वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। b का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y 6, c का वैल्यू क्या है, माइनस 27। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्या होता है, आपको a इंटू सी करना है, क्या वैल्यू आएगा, माइनस 27, और आपको b देखना है। तो आपको ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करके आपको माइनस 27 दे और ऐड करके आपको प्लस 6 दे। तो बच्चों वो नंबर्स है प्लस 9 एंड माइनस 3। क्लियर हो गया, वो नंबर है आपके पास प्लस 9 एंड माइनस 3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 27 मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे प्लस 6 मिलेगा, 9 एंड माइनस 3। अब यहां पे हम 6y को बच्चों स्प्लिट करते हैं, तो मैं यहां पे ये वैल्यूज लिख लेता हूं, y स्क्वायर, अब नंबर्स में क्या ले रहा हूं, 9 एंड आपके पास माइनस 3, तो यहां पे लिखूंगा माइनस 3y माइनस 27। चेक कर लो बच्चों, 9 इंटू माइनस 3 माइनस 27, और ऐड करके 9 और माइनस 3 को आपको प्लस 6 मिलता है। अब यहां पे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू क्या कर देना है, 0। यहां पे पहली टू टर्म्स में आपको क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है बच्चों। ओके, कोफिशिएंट का अलग लोगे, वेरिएबल का अलग दोगे। तो कोफिशिएंट का तो यहां पे हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, 1 एंड 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो हमारे पास 1 को हम यूजुअली शो नहीं करते, तो हम मूव करेंगे अब वेरिएबल में। y स्क्वायर और y का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास y है, दैट्स मीन यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर y आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट होगा। अब जो आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया है उससे पहली दो टर्म्स को डिवाइड करो। ओके, y स्क्वायर अपॉन y, 9y अपॉन y। अब बच्चों जो ये एक्सप्रेशन यहां पे आया है y प्लस 9, यही यहां पे भी आना चाहिए। तो अब आपको माइनस 3y और माइनस 27 में क्या कॉमन लेना है, अगेन कोफिशिएंट में माइनस 3 एंड माइनस 27 क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ऑब्वियस है, यहां पे माइनस 3 मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है, वेरिएबल में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब माइनस 3 से माइनस 3y और माइनस 27 को डिवाइड कर दो, तो माइनस 3y अपॉन माइनस 3 आपके पास y आ जाएगा, एंड माइनस 27 अपॉन माइनस 3 आपके पास प्लस 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अगेन आपके पास पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, फॉर्मेट आपको पता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, y प्लस 9 फिर से कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट्स मीन y प्लस 9 आपके पास 0 हो जाएगा, तो y का पहला वैल्यू आपको माइनस 9 मिल जाएगा, ठीक है, और यहां पे y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और y का दूसरा वैल्यू यहां पे आपको 3 मिल जाएगा। अब आपने जो y का पॉसिबल वैल्यू निकाला है स्टूडेंट्स, वो निकाला है माइनस 9 और 3। यहां पे ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है हमें कि ये पॉइंट्स कैसा है, कहां पे लाई कर रहा है, कैसा इसका वो हो सकता है। तो हम इस दोनों पॉइंट्स को, दोनों वैल्यूज को यहां पे क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज यहां पे y ले सकता है। क्लियर हो गया, तो यहां पे हमसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो आपका आंसर हो गया y कैन बी माइनस 9 और, क्लियर हो गया। अगर आप y को माइनस 9 रखोगे तब भी 10 यूनिट्स मिलेगा, और अगर आप y को 3 रखोगे तब भी आपको यहाँ पे
10 यूनिट्स का ही डिस्टेंस मिलेगा। एक बार समराइज करते हैं क्वेश्चन को बच्चों। हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस दिया था जो था 10 यूनिट्स। हमने दोनों पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ओके। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड से रूट हटाकर हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। उसके बाद उसे सॉल्व किया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, और y की दो वैल्यूज को हमने ऑब्टेन किया जो था हमारे पास -9 और 3। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इन केस इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन बच्चों, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स या डाउट्स यहाँ पे टाइप कर सकते हो या हम इंस्टाग्राम में भी सेंड कर सकते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9।